प्यारे बच्चों, संघर्षी एजुकेशन में आपका स्वागत है। अब तक हमने दक्षता अभ्यास 3 के 9 प्रश्नों को हल कर लिया है। आइए हम बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। 10वां प्रश्न हमारा है 6028.568 घन सेंटीमीटर आयतन वाले घनाकार गैस चैम्बर की भुजा ज्ञात कीजिए। तो गैस चैम्बर की भुजा जो होगी वो गैस चैम्बर के आयतन के घनमूल के बराबर होगी। आइए इसको हम हल करते हैं। घनाकार गैस चैम्बर का आयतन, घनाकार गैस चैम्बर का आयतन बराबर 6028.568 घन सेंटीमीटर। ज्ञात करना है घना गैस चैम्बर की भुजा। तो घनाकार गैस चैम्बर की भुजा बराबर हो जाएगा घनमूल घनाकार गैस चैम्बर का आयतन आइए हम गैस चैम्बर का आयतन इसमें रख देते हैं। तो ये बराबर हो जाएगा घनमूल 6028.568 घन सेंटीमीटर। इसे आप लिख सकते हैं, इसको दशमलव हटा दीजिए तो इसे लिखा जा सकता है। दशमलव हटाने के लिए हम, चूंकि 3 अंक यहां पर दशमलव है, तो दशमलव हटाने के लिए 1000 से गुणा कर दीजिए। 6028.568 गुणे 1000। इसके मान में कोई परिवर्तन ना हो इसलिए हम 1000 से इसमें भाग कर देते हैं। ये हो जाएगा घन सेंटीमीटर। अब इसका मान आप लिख लेंगे घनमूल 6028.568 यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 60,28,568 बटा 1000 घन सेंटीमीटर। आइए हम 60,28,568 का अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 60,28,568 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है, 2 से इसको काटिए। 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 दूना 4, 1 5, 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8। फिर 2 से काटिए। 2 एकम 2, 2 पच्चे 10 और 2 सप्ते 14, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 दूना 4। फिर से आप 2 से काटिए तो ये हो जाएगा 2 सप्ते 14, 1 15, 2 पच्चे 10, 2 तिया 6, 1 7, 2 पच्चे 10, 1 11, 2 सप्ते 14, 2 एकम 2। अब ये 2 से नहीं कटेगा। आइए देखते हैं 3 से कटता है कि नहीं। 3 दूना 6, 3 पच्चे 15, 3 एकम 3 और 3 एकम 3,
2 5 3 9 27, 3 से नहीं कटेगा, 4 5 6 7 से आप देखिए, 7 1 7 और 7 7 49, 4 7 6 42, 3 45, 7 5 35, 7 से कट जाएगा तो 7 से काटिए, 7 1 7, उसके बाद 7 7 49 और 4 53 और 45 हो जाएगा, 7 6 42, 3 45, 7 5 35, 2 37 और 7 3 21। फिर से आप 7 से काटिए, 7 1 7, 7 3 10 और 7 5 35, 2 37 और 7 3 21, 21 5 26 और 7 7 49, 6 55, 7 9 63। फिर आप इसे 7 से काटिए, 7 दूना 14, 1 15, 7 1 7, 6 13, 7 9 63, 4 67, 7 7 49। फिर इसे आप 7 3 21, 7 1 7 और 7 3 21, 7 1 7, 2 9 और 7 नहीं कटेगा 7 से। अब 8 9 10, 11 से देखिए, 11 1 11, 10, 11 9 99, नहीं कटेगा। 12 13 से देखिए, 13 1 13 और 13 8 21 और 13 6 78, 13 से कट जाएगा ये। 13 1 13, 13 8 21, 13 6 78, 78 11 89 और 13 9 117। फिर आप इसे 13 से काट दीजिए, 13 1 13, 13 3 16, 13 3 39। तो इसके अभाज्य गुणनखंड हमको प्राप्त हो गए। आइए इसको हम लिख लेते हैं। बराबर ये हो जाएगा घनमूल 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 13 गुणे 13 गुणे 13 और नीचे हम 1000 को लिख सकते हैं 10 गुणे 10 गुणे 10, 3 बार लिखा जा सकता है। घन सेंटीमीटर। आइए हम इसको 3 3 के समान गुणनखंडों के 3 3 के समूह बना लेते हैं। तो एक 2 का समूह बन गया, एक 7 का समूह बन गया, एक 13 का समूह बन गया। नीचे आप देख सकते हैं कि 10 का एक समूह बन गया। तो घनमूल निकालते समय हम प्रत्येक समूह से एक एक गुणनखंड बाहर लेते हैं। तो इसका मान प्राप्त हो जाएगा हमें 2 इसमें से बाहर आ जाएगा, 2 गुणे दूसरे समूह से 7 बाहर आ जाएगा, तीसरे से आपका 13 आ जाएगा और नीचे क्या है 10 का एक समूह है तो इसमें से एक 10 बाहर आ जाएगा। अब यहां पर आप देखिए घन सेंटीमीटर है और घन सेंटीमीटर का घनमूल निकालेंगे तो सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा, इसका मान सेंटीमीटर हो जाएगा। अब ये मान हो जाएगा आपका 7 दूना 14, 13 सते 91 और 91 दूना 90 दूना 180 होता तो 182 हो जाएगा। 182 बटा 10 सेंटीमीटर। 182 बटा 10 सेंटीमीटर। तो इसे हम 182 में 10 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 18.2 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से घनाकार गैस चैम्बर की भुजा जो हमको प्राप्त हो गई, इसका आंसर हमको प्राप्त हो गया। कितना हो गया? आंसर बराबर 18.2 सेंटीमीटर। 18.2 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हमारा 10वां प्रश्न हल हो गया है। आइए हम बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की तरफ। हाँ तो बच्चों 11वां प्रश्न हमारा है,
एक घनाभ की माप 98 सेंटीमीटर गुणे 42 सेंटीमीटर गुणे 18 सेंटीमीटर है। इसके आयतन के बराबर आयतन वाले घन की भुजा ज्ञात कीजिए। तो घनाभ की माप दी गई है, यानी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों दी गई है। बताना क्या है, इसके आयतन के बराबर आयतन वाले घन की भुजा, यानी घनाभ का आयतन जो होगा वो घन के आयतन के बराबर हो जाएगा। उसका घनमूल निकालेंगे तो हमको भुजा प्राप्त हो जाएगी। तो आइए हम देखते हैं घनाभ का आयतन कितना होगा। घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन बराबर होता है, सूत्र होता है हमारा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो ये माप दी गई है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो इनको हम गुणा कर लेते हैं। 98 सेंटीमीटर गुणे 42 सेंटीमीटर गुणे 18 सेंटीमीटर। आइए हम इसको गुणा करके देख लेते हैं। 98 में आप 42 से गुणा करिए, बराबर हो जाएगा 2 अट्ठे 16 और 2 9 18, 1 19, 4 अट्ठे 32, हासिल 3, 4 9 36, 3 39, 6 9 2 11 के 1, 9 1 10, 1 1 11, 3 1 4, 18 से गुणा करिए तो 8 6 48, 8 1 8, 4 12 के 2, 8 1 8, 1 9, 8 4 32, 1 से गुणा करेंगे तो 6 1 1 4 आपको प्राप्त हो जाएगा। जोड़ लीजिए 8 6 2 8, 9 1 10, 2 1 3 और 1 4 और 4 3 7, यानी ये हो गया 74,088, बराबर ये हो जाएगा 74,088 और सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर गुणे सेंटीमीटर, यानी घन सेंटीमीटर हो जाएगा। तो घनाभ का आयतन हमको प्राप्त हो गया 74,088 घन सेंटीमीटर। चूंकि घन का आयतन जो घनाभ के आयतन के बराबर होगा, इसलिए घन का आयतन बराबर घन का आयतन बराबर 74,088 घन सेंटीमीटर। अब घन की भुजा, घन की भुजा बराबर होता है, सूत्र होता है घनमूल घन का आयतन। तो यहां पर घन के आयतन को आप लिख लीजिए, कितना है 74,088 घन सेंटीमीटर। 74,088 घन सेंटीमीटर। तो 74,088 के आइए हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 74,088 2 से काटिए, 2 3 6, 2 7 14, 2 चौको 8, 2 चौको 8। फिर आप 2 से काटिए, 2 1 कम 2 और 1 3, 2 8 16, 1 17, 2 5 10, 2 दूना 4, 2 दूना 4। फिर आप 2 से काटिए, 2 9 18, 2 दूना 4, 2 6 12, 2 1 कम 2। अब ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से काटिए, 3 3 को 9, 3 8 24,
2 24, 3 सत्ते 21। फिर आप इसे 3 से काटिए, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 नवा 27। फिर इसे 3 से काटिए, 3 त्रिको 9, 3 चौको 12, 3 त्रिको 9। अब इसे आप 7 से काट दीजिए, 7 से, तो ये हो जाएगा 7 चौक 28, 7 नवा 63। फिर आप इसे 7 से काटिए तो 7 सते 49। तो इसके अभाज्य गुणनखंड हमको प्राप्त हो गए 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 गुणे 3 गुणे 3, 7 गुणे 7 गुणे 7 हो जाएगा, बराबर ये हो जाएगा घनमूल 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7। इसको आइए मिटा देते हैं। ये बराबर हो जाएगा हमारा, इसके अभाज्य गुणनखंड हमने लिख लिया। अब इसका घनमूल ज्ञात करना है, तो आइए समान गुणनखंडों के 3-3 के समूह बना लेते हैं। तो ये हमारे समूह बन गए। प्रत्येक समूह से एक गुणनखंड बाहर लेंगे तो 2 हो जाएगा इस समूह से, 3 वाले समूह से 3 बाहर ले लेंगे, 7 वाले समूह से आप 7 बाहर ले लेंगे। और घन सेंटीमीटर का जब आप घनमूल निकालेंगे तो ये सेंटीमीटर में बदल जाएगा, सेंटीमीटर। तो ये बराबर हो जाएगा 2 3 6 और 6 सते 42 सेंटीमीटर। तो जो घन प्राप्त हो रहा है हमारा, ये घनाभ के आयतन के बराबर वाला, उसकी वे भुजा की लंबाई जो हो जाएगी बराबर 42 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हमारा 11वां प्रश्न भी हल हो गया है। आइए हम बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की तरफ। हाँ तो बच्चों 12वां प्रश्न हमारा है, एक बॉक्स में कांच की 42,875 गोलियां घन के रूप में रखी गई हैं। बॉक्स में गोलियों की कितनी तहें हैं? तो चूंकि गोलियां घन के रूप में रखी गई हैं, इसलिए बॉक्स में गोलियों की तहें जो होंगी वह 42,875 के घनमूल के बराबर होगी। तो आइए इसका घनमूल हम ज्ञात कर लेते हैं। घनमूल 42,875 बराबर ये हो जाएगा 42,875 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लीजिए। 42,875, 3 से 3 एकम 3, 3 चौको 12, 3 दूना 6, 3 नवा 27, 3 से नहीं कटेगा, आप इसे 5 से काटिए, 5 अट्ठे 40, 2 42, 5 पचे 25, 3 28, 5 सत्ते 35, 2 37, 5 पचे 25। फिर आप इसे 5 से काटिए तो 5 एकम 5, 3 8, 5 सत्ते 35 और 5 एकम 5, 2 7, 5 पचे 25। फिर इसे 5 से काटिए, 5 तिहाई 15, 2 17, 5 चौको 20, 5 तिहाई 15। अब इसे आप 5 से नहीं कटेगा, 6 7 से काटिए, 7 चौक 28, 7 नवा 63 और 7 सते 49। तो इसके अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो गए। आइए इसको लिख लेते हैं। 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7, 3-3 के समान गुणनखंडों के समूह बना लीजिए। तो ये बराबर हो जाएगा, प्रत्येक समूह से एक गुणनखंड बाहर आ जाएगा। तो 5 वाले समूह से 5 आ गया, 7 वाले समूह से 7 बाहर आ गया। दोनों का गुणा कर लेते हैं, 5 सत्ते 35, यानी गोली बॉक्स में गोलियों की तहें कितनी हो गई? 35 तहें हो गई। तो आंसर हमको प्राप्त हो गया 35 तहें।
तो इस प्रकार से 12वां प्रश्न भी हल हो गया है। उम्मीद करता हूं कि आपकी समझ में आ रहा होगा। अगर आपकी समझ में आ रहा है और अभी तक आपने हमारा चैनल संघर्षी एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो संघर्षी एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारे नए नए वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलती रहे। धन्यवाद।